देखो भाई, क्वेश्चन है हमारा और टॉपिक है हमारा क्या, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। क्या होता है फोर फीचर समझते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है राम एक बंदा है जिसने अप्लाई किया था एक कंपनी में कितने के लिए, 6000 इक्विटी शेयर्स के लिए। कितने के लिए? 6000 इक्विटी शेयर्स। यानी इसने कंपनी में अप्लाई किया और मांग रहा है कितने, 6000 इक्विटी शेयर्स। वॉज अलॉटेड सिर्फ 5000 इक्विटी शेयर्स, लेकिन कंपनी ने इसको कितने शेयर्स दिए, सिर्फ और सिर्फ 5000 इक्विटी शेयर्स। यानी ऐसे वाले केस में क्या हुआ, प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ। समझ आई बात? शायद 5000 इक्विटी शेयर्स मिले बंदे को, और जिसमें से कितने का शेयर था ये, ऑफ ₹10 ईच। दैट मींस ये फेस वैल्यू है, क्या है, एट ₹5 प्रीमियम, और ₹5 प्रीमियम पे कंपनी शेयर दे रही। समझ आई बात? दैट मींस 10 का शेयर कितने में दे रही है, ₹15 में दे रही। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। अब ये जो राम है ना इसने अलॉटमेंट पे पैसा दिया है ना, फर्स्ट कॉल का पैसा दिया है, तो कंपनी ने क्या किया, हिज शेयर्स वर फोरफीटेड। मतलब क्या है फोरफीटेड का? देखो, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है और कंपनी क्या करती है, उन शेयर्स पे फिर आम जनता से पैसा मांगती है। क्या मांगती है? अगर कोई शेयर होल्डर पैसा ना दे तो कंपनी क्या करती है, उसको एक नोटिस भेजती है, भैया तुमने पैसा नहीं दिया है, ये पैसा अपने को लौटा दो, पैसा हमको दे दो। उसके बावजूद भी अगर वो शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है तो कंपनी को एक अधिकार मिलता है कि वो उन शेयर्स पे कब्जा कर सकती है। समझ आई बात? और वही शेयर्स आगे जाके किसी और को इश्यू कर सकती है, जिसको हम कहते हैं री इश्यू। फिर समझ आई बात? अब यहां पे जो कंपनी का, यानी हुआ क्या, शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा है, कंपनी को अधिकार है कि वो उन शेयर्स पे कब्जा कर ले, और उस हद तक अगर शेयर होल्डर ने कितना भी पैसा दिया होगा वो भी उसको वापस मिलने वाला नहीं है, और वो आगे जाके फिर शेयर होल्डर नहीं रहता, बिकॉज डिफॉल्ट उस शेयर होल्डर ने किया है। तो इस प्रोसेस को हम अपने पास कहते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स। समझ आई बात? तो यहां पे भी राम ने ना अलॉटमेंट पे पैसा दिया ना फर्स्ट कॉल पे दिया, और उसके शेयर्स पे कब्जा कर दिया गया, फोरफीट कर दिए गए। समझ आई बात? अब क्या था, शो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। और पैसा कैसे मांगा गया था, एप्लीकेशन पे ₹7 मांग रही है कंपनी, लेकिन उनमें से ₹2 प्रीमियम के है, और अलॉटमेंट पे ₹5 मांग रही है कंपनी, ₹2 यहाँ पे भी प्रीमियम के है। ध्यान देना। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कंपनी मांग रही है ₹3, और यहाँ पे भी ₹1 प्रीमियम का। 2 2 4 1 5 टोटल बना प्रीमियम का कितने, ₹5, और ₹10 हमारा फेस वैल्यू का है। समझ आई यहाँ तक बात? तो बताओ, आगे बढ़े फिर। देखो भैया, हुआ क्या है, हुआ ऐसा है, कंपनी ये राम ने अप्लाई कितने के लिए किया, थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं। 6000 इक्विटी शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो इसने जब एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी में भरा होगा तो कितना पैसा दिया होगा कंपनी की ओर, शेयर्स के लिए जब अप्लाई किया होगा। अरे कंपनी एप्लीकेशन पे ₹7 मांग रही है ना, इधर ध्यान दो। 6000 शेयर पे ₹5 और 6000 शेयर पे ₹2 में अलग कर रहा हूं, 5 2 7। अरे भाई इधर इधर ध्यान दो, लिखना बाद में। कितने मांग रही है कंपनी, ₹7 मांग रही है, और लेकिन ₹2 प्रीमियम के। तो मैं कह सकता हूं इन 7 में से अगर 2 प्रीमियम के तो ₹5 क्या है, फेस वैल्यू के। अरे बोलो ना। तो 6000 इंटू 5 कितना बना, ₹30,000। ₹30,000 फेस वैल्यू का है या नहीं है? 6000 इंटू 2 ₹2 प्रीमियम का है, तो ये हो गया प्रीमियम का पैसा। मुझे बताओ समझ आई बात? ये कब दिया है इस बंदे ने, ये तो एप्लीकेशन की कहानी है। अरे बोलो ना। उसके बाद क्या हुआ है, अलॉटमेंट पे इसको कितना पैसा देना है जरा बताओ। हालांकि इतना इसने दिया है, देना कितना चाहिए था इसने कितना देना चाहिए था, 5000 ही अलॉट हुए हैं ना इसको। देखो 5000 इक्विटी शेयर्स अलॉट हुए हैं इसको, हालांकि इसने एक्स्ट्रा पैसा दिया है ना, फिर कितने, 1000 शेयर्स पे। तो देना कितना चाहिए था इसने, 1000 इंटू ₹5, यानी फेस वैल्यू का कितना, 25000। ये हो गया। अरे समझ आई बात? और 5000 शेयर्स पे ₹2 प्रीमियम के हो गया 10,000। अरे बोलो ना। टोटल कितना बना, 35,000 देना था टोटल में। इसने दिया कितना, 30 और 12 कितना हो गया, 42,000। कितना, 42,000। अरे बोलो ना, समझ आई बात?
टोटल इसने इतना फॉर्म भरते टाइम पैसा दिया था, यानी कितना हो गया 42,000। देना कितना चाहिए था, इतना पैसा देना चाहिए था, लेकिन एक्स्ट्रा दिया कि नहीं दिया? अरे बोलो ना, मुझे बताओ कितना एक्स्ट्रा दिया है? 35 देना चाहिए था, दिया है बंदे ने कितना 42,000। तो एक्स्ट्रा कितना पैसा दिया बंदे ने? 7,000 दिया कि नहीं दिया? तो उन 7,000 रुपए को आप क्या नाम दोगे? अरे क्या नाम देते थे? एप्लीकेशन पे जब एक्स्ट्रा पैसा आता है शेयर होल्डर के द्वारा कंपनी के पास, एग्जैक्टली क्या बोलते हैं इसको? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। क्या कहलाता है ये? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। बताओ समझे नहीं समझे? अच्छा मेरे को बताओ, एक्सेस एप्लीकेशन मनी इस चीज से क्या करते थे हम? मैंने कहा था जो क्वेश्चन बोले वो करना है, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट, तो क्या करने का? एडजस्ट करना अलॉटमेंट के लिए। अगर उसके बाद भी बचता है तो वो वापस कर देना। समझ आई बात? अब एडजस्ट अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के लिए मुझे पहले जानना पड़ेगा ना अलॉटमेंट पे इसको कितना देना पड़ेगा। अलॉटमेंट पे इसने देखो, ये था हमारा एप्लीकेशन वाला स्टेज, है ना? अब अलॉटमेंट पे इसको कितना देना है जरा बता सकते हो मुझे? अलॉटमेंट पे इसने कितना देना है? 5 रुपए देना है, जिसमें 2 रुपए प्रीमियम के, दैट मींस 3 रुपए फेस वैल्यू के। तो मैं कह सकता हूं ना, मिले हैं शेयर 5,000, तो 5,000 पे 3 रुपए फेस वैल्यू के, 15,000 रुपए फेस वैल्यू के लिए, और 5,000 शेयर्स पे 2 रुपए प्रीमियम के, यानी 10,000 रुपए प्रीमियम के। ये है फेस वैल्यू का और ये है भैया प्रीमियम का। टोटल कितना देना है इसने? 15 10 25,000 रुपए। बताओ समझे नहीं समझे? लेकिन एक्स्ट्रा पैसा इसका ऑलरेडी मेरे पास है ना। अरे ये 7,000 ऑलरेडी इसने दिया था ना। मैं बोलूंगा इसको भैया ये तुम्हें वापस नहीं करेंगे, ये आगे जाके हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के लिए, ठीक है ना? अरे बोलो सर। लेकिन सवाल उठता है यहाँ पे क्वेश्चन जो पिछले 3 केसेस में नहीं हो रहा था। जब तुम इसको एडजस्ट करोगे, मुझे बताओ फेस वैल्यू के लिए करोगे या प्रीमियम के लिए करोगे? ये भी एक सवाल उठ रहा है ना। अरे समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो तुम्हारा 7,000 का है ना, अब सवाल उठता है सर इसको फेस वैल्यू पे एडजस्ट करेंगे या प्रीमियम पे करेंगे? अरे बोलो ना। तो याद रखना, जब क्वेश्चन ना बोले तो ऑलवेज दिस मस्ट बी एडजस्टेड टुवर्ड्स फेस वैल्यू अमाउंट। समझ आई बात की नहीं आई? तो कहां पे एडजस्ट करना है? फेस वैल्यू के साथ। समझ आई बात? अच्छा मुझे बता, ये जब तुम आगे जाके फेस वैल्यू यहाँ का कितना लेना है? इससे 15,000 और ये 10,000 लेना है, तो इससे ये 7,000 यहाँ पे ही घटा के रखेंगे ना। तो इसने फिर फेस वैल्यू का कितना देना है? सिर्फ 8,000। कितना देना है? 8,000, और ये 10,000 रुपए देना है इसने, है ना? और ये 10,000। समझ आई बात? अरे बोलो ना सर। आगे बढ़े फिर। अच्छा फर्स्ट कॉल पे इसने कितना देना है? फर्स्ट कॉल पे बताओ कितना देना है बंदे ने? अरे बोलो ना। फर्स्ट कॉल पे इसने कितना देना है? देखो 3 रुपए है, एक प्रीमियम का है, 2 रुपए फेस वैल्यू के। तो 5,000 शेयर अलॉट हुए थे, 2 रुपए फेस वैल्यू का, तो कितना बना? 10,000 रुपए। 5,000 शेयर्स पे 1 रुपए प्रीमियम की, तो 5,000 रुपए। तो दैट मींस ये फेस वैल्यू का पैसा, ये प्रीमियम का पैसा। अब मुझे बताओ इसने कितना पैसा दिया है और कितना नहीं दिया। क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। कहता है, कहां गया? फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। ना इस बंदे ने, ना राम ने अलॉटमेंट पे पैसा दिया, ना इसने फर्स्ट कॉल का दिया। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, ये भी क्या है? नॉट रिसीव्ड। अरे बोलो ना भाई। ये भी क्या है? नॉट रिसीव्ड। ये वाला प्रीमियम जो है ना ऊपर, ये भी क्या है? नॉट रिसीव्ड। अरे बोलो ना। ये 8,000 भी क्या है? अब आप बोलोगे सर ये तो 15 था, लेकिन 7,000 ऑलरेडी एप्लीकेशन के थे ना जो एडजस्ट होंगे यहाँ पे। तो इधर कितना बचा? सिर्फ 8,000। 8,000 भी क्या है? नॉट रिसीव्ड। समझ आई बात? करिए। तो बाकी तो ऊपर दिया था इसने। अरे बोलो ना, समझ आई कहानी यहाँ तक? अब तुमने करना क्या है? देखो कुछ नहीं करो, हमको करनी है 4 फीचर की एंट्री। क्या करनी है? लेकिन 4 फीचर की एंट्री के साथ साथ
मैं तुमको इशू जब हुआ होगा क्या हुआ होगा ये भी बता रहा हूं साथ में। सर जब इशू हुआ होगा तो मुझे बताओ क्या हुआ होगा। इशू के टाइम पे तुमने क्या किया होगा जरा बता मुझे। ये है इशू वाली एंट्री। इशू के टाइम पे तुमने क्या किया होगा। सबसे पहले क्या किया होगा तुमने, बैंक अकाउंट डेबिट किया होगा कि नहीं किया होगा। कितना पैसा दिया था राम ने, 42,000 रुपए दिए थे कि नहीं दिए थे। अरे 6,000 रुपए कितना, 7 रुपए, 6 7 और 42 तो 42,000 रुपए दिया था नहीं दिया था। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट किया होगा 42,000। बताओ समझे नहीं समझे। उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे कितना, 42,000 रुपए। अरे बोलो ना। और क्रेडिट कहां करेंगे, मंजिल कहां है, मंजिल कहां है, बिल्कुल इक्विटी। देखो भाई, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। बताओ कितना, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना किया होगा। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू का पैसा जाता है और जितना अलॉट हुआ है वो जाता है। अलॉटेड और सिर्फ फेस वैल्यू का। अलॉट कितना हुआ 5,000 शेयर और फेस वैल्यू कितना है, पहले 7 रुपए में 2 तो प्रीमियम के है, फेस वैल्यू के 5 है। दैट्स व्हाई मैंने अलग लिखा था। तो कितना है 25,000 रुपए। आई बात समझ। मांग रहा था 6,000 ये रहा, लेकिन हमने अलॉट करे कितने 5,000 शेयर। तो 5,000 पे 7 रुपए एप्लीकेशन पे मैंने मांगे थे, जिसमें से 2 रुपए क्या था प्रीमियम का। तो फेस वैल्यू का कितना बचा 5 रुपए। तो 5,000 पे 5 रुपए 25,000 बना कि नहीं बना। सर तो 25,000 ही ट्रांसफर होगा यहाँ पे कि नहीं होगा। तो 25,000 कर दिया तुमने इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर। मुझे बताओ अभी भी क्रेडिट साइड कम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। अच्छा और क्या होगा, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 10,000। अरे बोलो ना भाई, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम के जो 10 रुपए 10,000 है ना, 5,000 अलॉट हुए शेयर्स, तो 2 रुपए जो एप्लीकेशन पे दिए थे वो प्रीमियम क्या है 10,000। तो 10,000 रुपए किधर जाएगा, अरे बोलो ना। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट करेंगे 10,000 रुपए। बताओ समझे नहीं समझे। अभी भी कम, 25 10 कितना हो गया 35। तो कितना बचा 7। सर कौन सा 7 बचा, अरे भाई ये वाला 7,000 जो एक्स्ट्रा पैसा इसका था। देखो अगर यहाँ पे भी कंपेयर करोगे ना, फेस वैल्यू का दिया था इसने 30, लेकिन लेना चाहिए था 25। तो यहाँ कितना बचा 5, और प्रीमियम के देने थे इसने 10, दिए थे 12। तो यहाँ कितना बचा 2, 5 और 2 वही तो बनाना ये 7,000 रुपए। तो ये किस लिए एडजस्ट किए तुमने, अलॉटमेंट के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट करोगे कितना 7,000 रुपए। मुझे बताओ बराबर 25 35 7 42 आया कि नहीं आया। सारे डेबिट का अपोजिट में कल क्रेडिट होता है। यहाँ तक कहानी है। अच्छा मुझे बताओ अलॉटमेंट पे क्या किया होगा तुमने। देखो मैं अभी फोरफिचर की एंट्री नहीं दिखा रहा, वो तो एंड में करेंगे। अभी अलॉटमेंट पे क्या हुआ होगा बताओ जरा फटाफट से। अलॉटमेंट पे तुमने क्या किया होगा, सबसे पहले उम्मीद की होगी है ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया होगा तुमने कि पैसा आएगा। कितने की उम्मीद की होगी तुमने। देखो जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं, तुमने उम्मीद की होगी कि बराबर पैसा देगा। अच्छा एप्लीकेशन पे इस बंदे ने क्या किया है, सॉरी अलॉटमेंट पे 5 रुपए मांगे थे हमने, क्या इसने पैसा दिया। उम्मीद कितना करते तुम 25 और 10 सॉरी 15 और 10 कितना 25,000 रुपए की। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना 25,000 की उम्मीद की होगी तुमने। फिर क्या किया होता तुमने, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे 15,000 रुपए, जिसमें 10,000 रुपए किसके थे, सिक्योरिटी प्रीमियम। अरे बोलो ना। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट कितना 10,000 रुपए। बताओ समझ आई बात की नहीं, यहां तक समझे। एक मिनट
इसको सेम सेम कलर रखेंगे, आसानी होगी समझने में। सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 है और इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? कितना? फेस वैल्यू का ही जाता है ना, तो 15,000। बताओ समझ आई बात? जब पैसा आया, कुछ पैसा आया, अरे मुझे बताना, पैसा आया? पैसा आया? नहीं ना आया। तो जब पैसा नहीं आता है, देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट खोल लो या नहीं खोल लो। तो हम खोल ही लेते हैं, ठीक है ना? तो तुमने क्या किया होगा यहाँ पे फिर? सर कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट कितना? 25,000 रुपए। वही क्या होगा? अरे बोलो ना। सर। तो इक्विटी शेयर, अच्छा कॉल्स एंड अरियर मुझे बताओ कितना खुलेगा यहाँ पे? क्या बराबर 25 खुलेगा? नो सर। तो कितना खुलेगा? 8,000 कम। हाँ 8,000 कम। क्यों खुलेगा 8,000 का? वो कौन सा 8,000? 8,000 तो कहीं है ही। 7,000 एक्सेस वो 7,000 सर। कितना? 7,000। अच्छा मुझे बताओ फिर कॉल्स में अरियर कितना खुलेगा यहाँ पे? क्या 25 खुलेगा? 18,000। एग्जैक्टली कितना खुलेगा? 18,000। तो 18,000 ही खुलेगा, करेक्ट। 18 ही क्यों खुलेगा? बिकॉज और ये बोलेंगे ना भैया अलॉटमेंट पे 7,000 तो तुम हमारे ले चुके हो, यस सर। अलॉटमेंट तो कॉल्स में अरियर कितना खुलेगा? 18,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 18,000। समझ आई बात? यस सर। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितना? 25। यहाँ पे कितना? 18 और यहाँ पे 7। 18 7 कितना बना? बराबर 25। समझ आई बात कि नहीं है? अच्छा उसके बाद फर्स्ट कॉल पे क्या हुआ होगा बताओ फटाफट से। फर्स्ट कॉल पे क्या हुआ होगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितनी उम्मीद करोगे? 3 रुपए। 5,000 पे 3 रुपए कितना बना? 15,000। यहाँ पे भी दिया 10 फेस वैल्यू के, 5 प्रीमियम के। तो ट्रांसफर किधर किया होगा तुमने? शेयर कैपिटल में कितना होगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना? फेस वैल्यू का जाएगा 10,000 रुपए और प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने हैं? 5,000 रुपए। तो ये जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। मुझे बताओ समझ आई बात? अच्छा इसके लिए भी क्या ये पैसा दिया इसने? नहीं दिया इसने, तो क्या होगा इसका? इसका भी खुल जाएगा कॉल्स एंड अरियर। ये दिख रहा है? दिख रहा है इसमें? तो यहाँ पे क्या करोगे? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट करोगे कितने से? अरे कितने से? बराबर 15। बिकॉज एक्स्ट्रा पैसा तो कुछ था नहीं, ये तो 15 का 15 नहीं है इन लोग ने। तो 15,000 टू क्रेडिट क्या करोगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट 15,000 रुपए। मुझे बताओ समझ आई यहां तक बात? ये तुमने किया होगा। देखो ये मेरा टॉपिक नहीं था आज, ये ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो। अब सवाल उठता है जब कंपनी फोर फीचर कर रही है ना इसकी, जब कंपनी इसका फोर फीचर कर रही है तो होगा क्या? उस टाइम पे कौन सी एंट्री होगी? देखो मैंने रूल क्या बताया था, फोर फीचर पे ध्यान देना। स्टेप नंबर 1, राम के नाम का जितना भी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हुआ है वो वापस निकाल लो। ये बात समझ। देखो राम हमारा क्या है? शेयर होल्डर है कंपनी का। राम के नाम का इक्विटी शेयर कैपिटल में जितना भी पैसा है पड़ा है निकाल लो वापस। सर क्यों निकाले हो? बिकॉज ये अब शेयर होल्डर नहीं है, तो इसके नाम का पैसा क्यों रहेगा वहां पे? समझ आई बात? तो निकाल लो वापस। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना है? ये 25 है, ध्यान दो इधर। ये 25 है इक्विटी शेयर कैपिटल में, ये 15 है। 25 और 15 कितना बना? 40। और 40 और ये 10 कितना बना? 50। तो क्या करोगे? देखो ऑन फोर फीचर, जब फोर फीचर किया जाएगा तो क्या होगा? क्या करोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
डेबिट क्रेडिट कर रखा था ना, क्रेडिट 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 निकाल लो बाहर। तो क्या करेंगे, डेबिट कितना, टोटल मिला के 50। कहां से आया 50, ये 25, ये 15 और ये 10, टोटल कितना बना 50। तो निकाल लिया तुमने। अब ये बिकॉज ये शेयर होल्डर है ही नहीं अब, तो इसके नाम का क्यों रखना पैसा वहां पे, समझ आई बात। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट तुमने कर दिया डेबिट, इसका क्रेडिट क्या होगा। देखो जब तुमने फोर फीचर किया, जब तुमने फोर फीचर किया, समझ रहे हो बात को। अच्छा एक और चीज, फोर फीचर की तो बात छोड़ो, हाँ फोर फीचर पे कुछ नोटिस कर रहे हो तुम, प्रीमियम का पैसा भी तो है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, और यहाँ पे 5 है। सर प्रीमियम को भी वापस निकाल लें क्या, ये क्वेश्चन है ना। अब ध्यान रखना है यहां पे भाई, सिक्योरिटी प्रीमियम के तुमको 2 हिस्से करने होते। क्या हिस्से, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड हुआ, क्या हुआ, रिसीव्ड वाला हुआ, तो याद रखना उसको कभी भी नहीं छेड़ना। मान लो वो है ही नहीं क्वेश्चन में, क्या बोला मैंने, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड हुआ तो तुम उसको बिल्कुल भी छेड़, भले फोर फीचर क्यों ना हो रहा, तुम उसको छेड़ ही नहीं सकते। क्यों, बिकॉज सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि तुम सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा सिर्फ 5 केसेस में निकाल सकते हो, और उन 5 केसेस में फोर फीचर वाला सिस्टम नहीं आता। जैसे बोनस शेयर्स, फुली पेड बोनस शेयर्स के लिए तुम वहां से पैसा निकाल सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम से। इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स के टाइम पे तुम जो डिस्काउंट वगैरह देते हो, समझ आई बात, रिडेम्पशन के टाइम पे डिस्काउंट जो देते हो, बाय बैक करने के लिए तुम यूज कर सकते हो, समझ आई बात कि नहीं। लेकिन यहां पे तुम सिक्योरिटी प्रीमियम को अब रिवर्स नहीं कर सकते, समझ आई बात। तो मैंने क्या बोला, ढूंढना पड़ेगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड वाला कौन सा और नॉट रिसीव्ड वाला कौन सा। जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड है उसको तुम बिल्कुल भी छेड़ने का नहीं, बिकॉज उसके साथ तुम टच भी नहीं कर सकते। मुझे बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम कहां पे रिसीव्ड है, ये वाला रिसीव्ड है, एप्लीकेशन पे रिसीव्ड है, बेवकूफ। तो क्या बोल रहे हैं, नो सर। तो यानी ये वाला जो प्रीमियम है, ये 10,000 ये रिसीव्ड है, क्या है, लेकिन ये वाला प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, और कहां गया, ये वाला भी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। देखो एप्लीकेशन वाला प्रीमियम रिसीव्ड है, क्या है, तो मैंने क्या कहा, अगर प्रीमियम रिसीव्ड हुआ तो छेड़ने का नहीं, समझ आई बात। तो ये रिसीव्ड है, इसको कुछ करोगे, कुछ भी नहीं करना। मान लो ये क्वेश्चन में है ही नहीं, आंखें बंद कर लो, इसको इसकी ओर देखो भी नहीं, कुछ भी नहीं करना है इसको। लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड वाला हुआ तो रिवर्स तो करना पड़ेगा ना, वो तो खामखा का है ना, वो तो पैसा भी नहीं आया है। तो क्या करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम ये 10 और ये 5 कितना बना, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना 15,000। मुझे बताओ समझ आई बात क्या बोला मैंने। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर रिसीव्ड हुआ तो मान लो वो क्वेश्चन में है ही नहीं, मान लो क्वेश्चन का हिस्सा ही नहीं है, भूल जाओ उसको, कुछ भी नहीं करने का उसका। लेकिन अगर नॉट रिसीव्ड वाला हो तो रिवर्स करना पड़ेगा। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पे तुमने देखो क्रेडिट कर रखा था, यहाँ पे क्रेडिट 10 और 5 कितना बना 15, ये वाला भी क्रेडिट हुआ था लेकिन ये रिसीव्ड था इसलिए इसको छेड़ा नहीं गया। बताओ यहां तक समझ आई बात तो। अब तुमने देखो अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे राम ने पैसा नहीं दिया था, नहीं ना दिया था, इसलिए तुमने एक खाता खोला था कॉल्स इन अरियर्स। खोला था कि नहीं खोला था। कॉल्स इन अरियर क्या होता है, जब शेयर होल्डर मेरा पैसा नहीं देता मैं उसको एक डेटर की तरह क्रिएट करता हूं। फिर क्या करता हूं कि भैया तुम्हारे पास मेरा पैसा ये दे देना। अब जब तुमने शेयर्स ही खा लिए इसके, तो अब काय का डेटर, तो कॉल्स इन अरियर जो खामखा डेबिट कर रखा था, इधर भी डेबिट इधर भी डेबिट। अब तो ये शेयर होल्डर ही नहीं है तो क्या इससे उम्मीद लगाओगे ये पैसा, तो इसको क्या करेंगे रिवर्स करेंगे ना। तो यहाँ पे रिवर्स क्या करेंगे, ये डेबिट हो रखा था ना, डेबिट और डेबिट, अब क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे टू कॉल्स इन
अरियर्स अकाउंट क्रेडिट कितना 15 और ये कितना है 18 कितना बना 33,000 रुपए। बताओ समझ आई बात? Yes, sir. अब तुम कितना खा लोगे इसका, राम का कितना खा लोगे? जितना इसने दिया था। अच्छा कितना दिया था? राम ने टोटल कितना पैसा दिया था? बेवकूफो, सामने लिखा हुआ है। अरे ये 42,000 रुपए दिया था कि नहीं दिया था? Yes, sir. राम ने टोटल 42,000 रुपीज हमारे पास दिया था। Yes, sir. Yes, sir. अरे बेवकूफो, समझ आ रही है Yes, बात sir, कि नहीं आ sir. रही है? टोटल पैसा कितना था? 42। तो खाओगे भी कितना? 42 ही जितना राम ने दिया होगा, उससे एक्स्ट्रा 1 रुपए भी नहीं। Yes, sir. लेकिन मैंने अभी अभी बोला इसमें से 10,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड वाला है। मैंने क्या बोला? उसके अमाउंट को छेड़ना भूल जाओ है। तो टोटल पैसा तो दिया था इसने 42, जिसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड वाला है 10,000 रुपए का। तो बचा कितना? 32,000। तो 32 ही खाओगे ना तुम Yes, इसका। sir. तो फोर फीचर अकाउंट में कितना जाएगा? तो यहाँ पे टू शेयर फोर फीचर अकाउंट क्रेडिट कितना? 32,000। Yes, sir. अरे समझ आई बात कि नहीं Yes, आई? sir. अच्छा टोटल कितना बना? देखो डेबिट कितना था टोटल? 50 और 15 कितना बना? 65,000। ये कितना बना? 30 30 60 63 और 2 65 बराबर आया कि नहीं Yes, आया? sir. तो भाई खुद ही डेबिट